हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके लिए आपके पर्सन के करंट थॉट्स और उनके माइंडसेट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो क्या करने वाले हैं। सो ओवरऑल लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि कलेक्टिवली यूनिवर्स जो कह रहे हैं उसी को मैं बयां करूंगा आपके सामने। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता और ना ही मैं कोई अदर वेबसाइट्स या फिर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। ओके, सो लेट्स सी। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। पहले मैं देख सकता हूँ कि उनके एनर्जी क्या है। ओके, आपके पर्सन, व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जी, व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जी, यूट्यूब के व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जी, यूट्यूब के व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जी बताइए, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूट्यूब के व्यूअर्स जो है, जो देखते हैं, उनके कलेक्टिव पर्सन। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूट्यूब के व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जी, यूट्यूब के व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जी, यूट्यूब के व्यूअर्स के। बहुत स्कैटर्ड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जी, सो एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। आई थिंक मैं आज इस पर्सन का कुछ फिक्स्ड एनर्जी देख सकता हूँ। वेल, पहले मैं एक देख सकता हूँ कि वो आज खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। लिटरली वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ को उसको सुनना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए आपके साथ, कैसे आपके साथ उनको बर्ताव करना चाहिए। आई थिंक इनको कुछ रियलाइजेशंस हो रहा है, उसके माइंडसेट में इनको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि आप बहुत लोनली फील कर रहे हो। इनको रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि इनको भी मतलब इनको भी सोल डेवलपमेंट करना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहिए। आई थिंक दिस पर्सन इज सीइंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस ओवर द इंटरनेट कि कैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को और भी अच्छा किया जाए, कैसे कम्युनिकेशन स्किल को और भी अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, सोल डेवलपमेंट, सोल कनेक्शन, सेल्फ कनेक्शंस। एंड आई थिंक ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करे। तो एट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी मतलब इट्स अ वेरी रिलायबल एनर्जी। ये काम भी कर रहे, साथ ही साथ आपके साथ रेसिप्रोकेशन के बारे में भी सोच रहे, ये सोच रहे कि कैसे आपके साथ और ज़्यादा ये कनेक्ट करेंगे ना। साथ ही साथ टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब कभी कभी ये बहुत फिकल माइंडेड हो जा रहे, कभी कभी इसको लग रहा है कि आपके साथ इसका बात करना बहुत आसान है, कभी ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है इनके अंदर। फ्रस्ट्रेशन ये है कि मतलब जब ये आपके साथ बहुत ज़्यादा जलब हो रहे हैं, जब ये बात कर रहे हैं तब ऑल इज गुड, बट जब भी आप इनसे कुछ पूछ रहे हो या फिर स्पेशल अटेंशन क्रेव कर रहे हो या फिर कोई हट के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो या फिर रियलिस्टिक कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो उस क्वेश्चंस का जवाब इसके पास नहीं है। तो आई थिंक आपके पर्सन अपना जवाब नहीं दे रहे, बात को घुमा रहे हैं, इग्नोर कर रहे, बातें कम हो रहे और आप दोनों का फिजिकल मीट नहीं हो रहे। आई थिंक यहाँ पे एक दो दोस्त का बात हो सकता है जो एक टाइम पे बहुत अच्छे से बात करते थे, अभी दे आर लाइक नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। तो हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड आपके साथ बात नहीं कर रहे, या फिर एट द सेम टाइम एक सिचुएशनशिप है, जो सिचुएशनशिप अभी आई थिंक एंड होने वाला है, क्योंकि इधर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे काम नहीं होगा या फिर इस पर्सन को पता चल रहा है कि काम नहीं होगा। आई थिंक कोई पर्सन रोलर कोस्टर राइड में है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशनशिप के आगे लेके जाए या फिर यहाँ पे ही रोक दे। बट एक ऐसे वर्कोहॉलिक पर्सन है जो सच में इस टाइम पे आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, और हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन हो, तो मैरिड लाइफ एंड आपके बीच में इसको कुछ चीज़ चुनना पड़ रहा है और इसके लिए ये दुविधा में। तो हो सकता है क्या एक ऐसे पर्सन है जो चाहते तो है आपके साथ बात करे, जो चाहते तो है कि आपके साथ ये हंसी मजाक करे, बट दे आर simply not able to call you or message you because they are very busy. Now टू ऑफ पेंटिकल्स का ये भी एक पार्ट है कि इनके फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करी या फिर फैमिली इशू है, समाज की इशू है। अगर आप दोनों सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे साफ बात है कि ये अभी तक आपको लेके उतना ज़्यादा श्योर नहीं थे, बट नाउ दे आर रीचिंग टू अ कंक्लूशंस। ये कंक्लूशंस है कि ये आपके साथ सेटल अप होना चाहते हैं, बट इनके फैमिली कैसे आप
को एक्सेप्ट करेंगी या फिर आप इनको कैसे एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी इशू हो रहा है। डेफिनेटली इस पर्सन का कुछ फ्यूचर प्लानिंग चल रहा है अगर आप दोनों सेम जेंडर के हो, बट इस पे दोनों के लाइफस्टाइल या फिर दोनों के स्वभाव या फिर दोनों के फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो ये आपको कभी बात करे, कभी ऑन कभी ऑफ कनेक्शंस इसीलिए करे क्योंकि दैट पर्सन इज डीलिंग विद अनदर पर्सन। सो हो सकता है कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो उनका एक थर्ड पार्टी है और इस थर्ड पार्टी इसको कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये आपके एक्स की एनर्जी है जो रिसेंटली एक पर्सन के साथ शादी हुआ है या फिर जो रिसेंटली मूव किए हैं, एंड इसीलिए शायद ये सिचुएशनशिप पे आप सोच रहे हो कि आपको शायद स्टॉप यहाँ पे ही कर देनी चाहिए। आई थिंक यू आर रियलाइजिंग दैट समवन इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड टू यू एंड समवन इज इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, और ये चीज़ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी है और ये रियलिटी आपको शायद पता भी था बट शायद आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। नाउ फाइनली यू आर एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। नाउ द हेरोपेंट मीन्स कि यहाँ पे एक मैरिड पर्सन है या फिर आपके एग्जिस्टिंग कमिटेड पार्टनर का एनर्जी है या फिर आपके हस्बैंड का एनर्जी है जो सबको इक्वली ट्रीट कर रहे बट वो आपको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे आपको एक विन विन सिचुएशंस चाहिए, आपको कुछ जवाब चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए। एज अ हस्बैंड उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एज अ वाइफ उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये पर्सन मोरली और एथिकली कुछ रॉन्ग किए थे। ओके, सो दे मिसबिहेव्ड प्रोबेबली और kind of they treated you badly, आपको बुरी तरीके से ट्रीट किए थे। Now they are rectifying their self। यहाँ पे बात आते हैं कि ये ओल्ड अप्रोच लेके आपके सामने आ रहे हैं, शादी के अप्रोच लेके आपके सामने आ रहे हैं। हेरोफेंट की एनर्जी मतलब फिक्स्ड, कोई आपको नहीं जाने देना चाहते हैं, कोई आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ये अगर मैरिड पर्सन है तो ये बार बार आप ही को बोल रहे हैं कि आप मेरे को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि इसको लग रहा है कि शायद आप दूसरे मैरिड पर्सन को पसंद कर रहे हो और ये पर्सन उस मैरिड पर्सन को नहीं आपके लाइफ में नहीं आने देने चाहते हैं। यहाँ पे बात आते हैं लव ट्रायंगल के। हो सकता है कि एक म्यूचुअल फ्रेंड इसको गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे आपके बारे में, या फिर इसके फैमिली आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे, या फिर ये बहक गए थे। नाउ दे आर गेटिंग द रियल इन्फॉर्मेशंस। नाउ हेरोफेंट मतलब कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाल के ये आ रहे हैं, या फिर आपका जो प्रॉब्लम हो रहा था वो प्रॉब्लम ये सुने हैं, ये शायद आपको बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे थे या फिर आपको बहुत गलत समझ रहे थे। नाउ द बैड थिंग्स हैव एंडेड, इसके बुरे फीलिंग्स जो थे, नेगेटिव फीलिंग्स जो थे वो खत्म हुआ। नाउ दे वांट टू बी सीरियस, दे वांट to give you commitment, now they are trying to come back, but बात यहाँ पे है, हो सकता है you are not available at this point of time, हो सकता है कि आपको बहुत confusions है तो शायद आप इसके कॉल को अवॉइड कर रहे हो या फिर आपने इसका कॉल नहीं उठाए हो। आई थिंक यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने इसको कॉल किए हो या फिर आपके फैमिली इसको कॉल किए बट ये कॉल को उठा नहीं रहे थे, मिसकम्युनिकेशंस हुआ रहा था और इसको पता है कि इसको चीज़ों को फिक्स करनी है बट ये इमोशनली उतना ज़्यादा रेडी नहीं है। बट हाँ, ये सबका बात सुन रहे हैं और ये एक मॉडरेट अप्रोच लेने के लिए सोच रहे हैं। सो नाउ दे आर गोइंग टू डिसाइड समथिंग एंड येस दे आर गोइंग टू टेक अ गुड डिसीजंस ऑल्सो। सो इस टाइम पे वो है कि वो डिसीजंस लेना चाहते हैं कि शादी के बारे में फाइनल डिसीजंस लेना चाहते हैं। बट मेरे को लग रहा है कि अगर डिवोर्स के तरफ ये जा रहा था तो ये डिवोर्स को रोक देंगे, अगर सेपरेशंस के तरफ ये जा रहा था तो ये रोक देंगे, क्योंकि हेरोफेंट मतलब ये बात करेंगे आपके साथ, फैमिली रिलेटेड मीटिंग हो सकता है, यहाँ तक कि अगर रिलेशनशिप में हो तो ये एकदम 1-on-1 बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्यों आप सैड फील कर रहे हो, क्योंकि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। बहुत इमोशनल है बट बहुत स्टबर्न भी है, बहुत रिजिड भी है और स्कॉलर है। हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट दिए है बट इसके जो रिजिड नेचर है इससे आप तंग आ चुके हो। लाइक ये कभी भी बदलता नहीं है और ये जो कहते हैं वही ये करते हैं। आई थिंक ऐसे काइंड ऑफ पर्सन। नाउ लेट मी सी कि इसके इंटेंशन क्या है, इस पर्सन के इंटेंशन, आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है।
फोर ऑफ शॉर्ट्स कोई आर्ग्यूमेंट्स को हटा के आपके लाइफ में आना चाहते हैं। द फोर ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी मतलब दे रियली वांट टू सॉल्व, दे रियली वांट टू टॉक टू यू, दे रियली वांट टू हील यू। ओके, यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी का बात करूँ या फिर इमोशनल एनर्जी का, ब्रेक के बाद ये आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, ये आपको जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो। ये एक पास्ट का एनर्जी भी है जो आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के पास गया था, या फिर शादी को ये तोड़ दिए थे, या फिर ये आपके डिवोर्स पर्सन है, लाइक आपके साथ इसका डिवोर्स हो गया है बट फिर भी ये आपको याद करते, खास करके कुछ सामान के बारे में याद कर रहे। मैं ये भी चीज़ देख सकता हूँ कि एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के अंदर आप थे और उसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बट फिर भी ये आपका कुछ फोटोज या मैसेजेस या फिर कोई कपड़ा, ये सब चीज़ को देख रहे, जो भी चीज़ आप उसको पास में दिए हो उस चीज़ का बारे में देख के ये आपको याद करे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों का फेवरेट मोमेंट्स के बारे में याद ये कर रहे हैं कोई पर्सन। तो इसका इंटेंशन है कि ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, एटलीस्ट एज अ फ्रेंड ये कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, और कोई ब्रेक के बाद या फिर डिवोर्स के बाद एक बार कैजुअली मीट करना चाहते हैं, बट कोई ब्रेक के बाद लौट के आना चाहते हैं, रिकंसिलिएशंस के इंटेंशंस है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, नाउ एम्परर, ये बात प्रूफ हो गया कि ये पर्सन सच में आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और आपको एक ही चीज बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप ओवरथिंक मत करो, ये आपके साथ रहेंगे, ये आप ही के साथ रहेंगे, और इसके इंटेंशन है आपके साथ शादी करने का, और इसके इंटेंशन है आपके साथ एक फ्यूचर बनाने का। नाउ द थिंग इज कि ये पर्सन बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, ये गुड एट हर्ट है, बट इसका गुस्सा और इसके टफेस्ट नेचर और इसके बिजी लाइफस्टाइल इसको अक्सर एक नेगेटिव पर्सन बना देते हैं, बट ये नेगेटिव नहीं है। तो इसके इंटेंशन है कि आपको ये रेक्टिफाई करेंगे, इसके इंटेंशन है कि आपको सपोर्ट करेंगे, इसके इंटेंशन है ये आपके साथ देंगे। ऐसा हो सकता है ये आपको बोले कि शादी पॉसिबल नहीं है, बट आपको मेरा कमिटमेंट को स्वीकार करना होगा। आई थिंक इस पर्सन को आप पता भी है कि ये वो सब चीज पसंद नहीं करते, कैजुअल डेटिंग टाइप पसंद नहीं करते, ये जो बोलते वो करते, बट ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो इसके लाइफ में फैमिली, जॉब और इनके ग्रोथ सबसे पहले, लव, इमोशंस, ये सब साइड में। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ये आपको बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप उसको समझ लो, आप एक्सेप्ट कर लो। मैं ये भी चीज़ देख सकता हूँ कि ये आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बोल रहे हैं, ये आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ये आपको कुछ पुश करने के लिए बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ करिए, खुद के बलबूते पे कुछ करिए, और ये आपको ये भी बोल रहे हैं कि घर का काम करने के लिए आपको ये बोल रहे हैं, या फिर खुद का बिजनेस करने के लिए बोल रहे हैं। कोई इंस्पिरेशंस मतलब कोई आपको बोले कि मैं हूं, आप करिए, आप उतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो, ऐसे काइंड ऑफ सपोर्ट कोई दे रहे हैं। इसका इंटेंशन है कि ये आपके साथ रहेंगे। सो इट्स अ ग्रेट कार्ड। ऊपर से हेरोफेंट भी आया, तो शादी का इंटेंशन है, कोई फ्लिंग्स नहीं है। ये पर्सन फादर फिगर हो सकता है, ये आपसे बड़े हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो सकता है। खास करके मैं एक प्रोटेक्टिव किस्म के पर्सन देख रहा हूं, जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो आपको आपके साथ ये जिंदगी बिताना चाहते हैं, जो आपको ऐवी छोड़ना नहीं चाहते। ओके, इसका इंटेंशन सही है। ओह, द मून। ओके, नाउ द थिंग इज कोई पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, ओके, बार बार आपके बारे में सोच रहे, एंड नाउ दिस पर्सन हो सकता है कि आपके सेपरेटेड हस्बैंड या फिर सेपरेटेड वाइफ या फिर थर्ड पार्टी, जो बार बार आपके लाइफ में आना चाहते हैं। नाउ दे आर डेस्परेटली नीडिंग यू, दे आर डेस्परेटली मिसिंग यू, क्योंकि कोई पर्सन है जो आप इसको ब्लॉक किए हो या फिर आप इसके नंबर डिलीट किए हो, और ये आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था, यहाँ तक कि इसके कोई घर वाले हो या फिर ये खुद आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे। सो इन लोग, ये एक नार्सिसिस्ट किस्म के पर्सन थे। आई थिंक इसका एनर्जी है द मून, मतलब कि कोई एक ऐसे टॉक्सिक पास्ट को मैं देख रहा हूँ जो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, बिकॉज इन लोगों के लाइफ में जो थे वो चले गए हैं। एंड नाउ द मून कार्ड ऑल्सो से वन थिंग कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो अचानक बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं, बट डोंट टेक देयर साइलेंस एज अ फेस वैल्यू, क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि ये सैड है, बट अंदर से ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आई थिंक मेरा इंट्यूशंस ये बोल रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस पता है कि कोई पर्सन आपके लाइफ में लौट आना चाहते हैं। ये काइंड ऑफ आप दोनों का कुछ सपने में बात होता है या फिर मेडिटेशंस में बात होता है, बट ये इसके सबकॉन्शियस माइंड और आपके सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड है। आप दोनों सोल
कनेक्शंस में बंधे हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हो, तो इसीलिए आप देखोगे कि ये कार्मिक कनेक्शंस है। ओके, इसके साथ झगड़ा होता है फिर भी आप दोनों एक साथ हो जाते हो एंड कभी मिल नहीं पाते हो। ऐसा हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर घूम फिर के बात हो ही जाता है, जिसके बारे में आप याद भी करते हो हमेशा, कभी कभार गुस्सा भी करते हो, आप ठंडा भी हो जाते हो। आई थिंक ये एक ऐसा एनिग्मा है ना कि ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाते हैं। सो आई थिंक कोई पर्सन बहुत नेगेटिव डिप्रेस्ड थे, आप भी नेगेटिव एंड डिप्रेस थे एंड चीज़ें ठीक हो रहा है, यू गाइज आर कमिंग फ्रॉम अ डार्क टनल। और कोई पर्सन एकदम साइलेंट है, सेपरेटेड है, आपसे बात भी नहीं कर रहे, बट दे आर डेस्परेटली मिसिंग यू। कोई पर्सन रो रहे, बहुत नेगेटिव फील कर रहे, बट वो दिखा कुछ नहीं रहे। नाउ किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि सीक्रेटिव एनर्जी है। कोई पर्सन अगर कोई सच बोलने का नाटक करे, या फिर कोई पर्सन अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा ही कुछ अच्छा बनने की नाटक कर रहा है, सो दैट इज काइंड ऑफ देयर मास्क, दे आर वेयरिंग अ मास्क बेसिकली। नाउ द बट यहाँ पे वो वाला मास्क नहीं है। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि कोई पर्सन स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रहा है आपके सामने, कोई अच्छा बनने का नहीं। कोई पर्सन इज बहुत स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रहा है, कोई पर्सन बहुत रूड होकर बात करे, बट असल में ये चाहते हैं कि आप इनको फॉलो करो, ये चाहते हैं कि आप इनको स्टॉक करो, ये चाहते हैं कि आप इसको चेस करो, बट यू आर नॉट डूइंग दैट। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि अगर आपने कुछ हाल ही में स्पेल किए हो, या फिर बेलीफ रिचुअल किए हो, या फिर कुछ ना कुछ साइकिक एक्टिविटीज की हो किस पर्सन के ऊपर, या फिर पास में किए थे, तो उसका रिएक्शन है कि किसी का ओह माय गॉड, ओके ओके ओके, आप दोनों को तोड़ने के लिए कोई थर्ड पार्टी ने लव स्पेल किया था, कोई स्पेल वर्क हुआ था, उसका बैकफायर हुआ। सो ये आपको स्पेल किए थे, उसका बैकफायर हो रहा है। आई थिंक कार्मिक कॉर्ड कनेक्टेड थे, जिसके कारण आप इसके पीछे भागे, और आई थिंक ये आपको एक्सप्लॉइट भी किया, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ, एंड नाउ दैट स्पेल गॉट बैकफायर्ड एंड नाउ दे आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, गॉट इट। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे या फिर लवर थे, कोई थर्ड पार्टी था जो स्पेल किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई स्पेल किए थे इस पर्सन को एंड दैट गॉट बैकफायर। मतलब क्या है कि उस टाइम पे ये स्पेल वर्क नहीं किया एंड उस सेपरेटेड हो गए आप लोग, कुछ भी नहीं हुआ, हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हुआ, एंड नाउ दैट स्पेल स्टार्टेड। तो अचानक किसी पर्सन को आप देख सकते हो कॉल मैसेज करते हुए, बिकॉज योर स्पेल हैज स्टार्टेड वर्किंग। अगर आपने कोई स्पेल किया था और वो वर्क नहीं किया था, बट मेरा इंट्यूशंस कहते हैं 4 ऑफ शॉर्ट्स मतलब कोई ब्रेकअप स्पेल हुआ था आप दोनों को अलग करने के लिए, जिसका बैकफायर हुआ है, एंड इसीलिए ये पर्सन ना ही खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही इसके इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसके घर में किसी का डेथ भी हुआ है और उसका भी एनर्जी आए है, लाइक ऑल ऑफ अ सडन इसके लाइफ मिजरेबल हो गया है, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं। नाउ दे आर नॉट गेटिंग यू, बिकॉज ये लोग काइंड ऑफ इसके इंटेंशंस कुछ सही नहीं थे, ये भी आपको चीट किए थे, ये भी झूठ बोले थे, ये भी गलत लोगों का सहारा लिया था, गलत लोगों को सपोर्ट किया था। नाउ यूनिवर्स इज नॉट लेटिंग देम इन योर लाइफ, ओके, नॉट लेटिंग देम नो इवन कि वेयर आर यू। सो ऐसा हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ रहे हैं, यू नो, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इससे भी कोई पूछ रहे हैं कि आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो, व्हाई यू आर साइलेंट। ऐसा हो सकता है कि लॉट्स ऑफ साइकिक वर्क्स गोइंग ऑन बिटवीन यू टू, ओके। ये आप भी कर सकते हो कि रिसेंटली आपने यू नो स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हो, या फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि वेयर योर पर्सन इज। तो जो भी स्पिरिचुअल इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वो सही है, दिस इज द कंफर्मेशंस। अगर आपको पता है कि वो आ रहा है तो डेफिनेटली ये आएंगे, खास करके कोई हस्बैंड हो, या फिर अगर आप दोनों सिंगल हो, मतलब सेपरेटेड हो, शादी नहीं हुआ है, नो कांटेक्ट में हो, तो फिर मैं देख सकता हूँ कि अचानक ये कमिटमेंट लेके आ रहे हो, वो भी सीरियस लेवल का कमिटमेंट। और यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि सेम जेंडर के पर्सन के अंदर जो चीज़ मिसिंग था, जो केमिस्ट्री मिसिंग था, तो वो केमिस्ट्री क्रिएट हो रहे हैं। बट ऊपर में आप दिखाओगे आप दोनों एक दूसरे को पहचानते हो नहीं, या फिर ऊपर में आप दिखा रहे हो कि यू गाइज आर नॉट कनेक्टेड, बट अंदर आप लोग एक सीक्रेट बॉन्डिंग में हो। तो आई थिंक सीक्रेट कमिटमेंट, सीक्रेट बॉन्डिंग, सीक्रेट फैमिली का इंटेंशन है इस पर्सन को, लाइक आपके फेवरेट पर्सन का। जैसे कि सीक्रेटली आप लोग रहेंगे, लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ तक कि आप लोगों के फैमिली भी इसके बारे में नहीं जानेंगे।
लेट्स सी वन अनदर थिंग. ओके, नाउ ये पर्सन का जो फीलिंग्स है एंड इंटेंशंस है, क्या ये जेन्युइन है यूनिवर्स? वाओ, ही इज जेन्युइन और शी इज जेन्युइन. लाइक ये इस टाइम पे ये पर्सन जो भी बात कह रहे हैं, जो भी इसका इंटेंशन है, इसको आप ट्रस्ट करना है, आपको ट्रस्ट करना है. नाउ इस पर्सन के बारे में आपको क्या जानना है अभी? इस पर्सन के बारे में आपको क्या जानना है अभी? फर्स्ट कार्ड, 5 ऑफ वंड्स. आप लोग लड़ते तो हो बट ये लड़ाई को ये हमेशा मिस कर रहे हैं एंड आई थिंक ये पर्सन लड़ते लड़ते थक भी गए हैं. यहाँ पे बात आते हैं कि जो एक्सेप्टेंस आप मांग रहे हो वो एक्सेप्टेंस आ जाएंगे. जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके आप डर रहे थे रिलेशनशिप में, तो वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहा है. लिटरली कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहा है, झगड़ा खत्म हो रहा है. 3 ऑफ वंड्स, यहाँ पे ग्रोथ आएगा. लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये शॉर्ट डिस्टेंस पे बदल जाएंगे या फिर आप लोग वेरी ऑफन मीट करेंगे. आई थिंक ये पर्सन के साथ आपका बात बंद था तो बात करना स्टार्ट करेंगे. कोई आपको अनब्लॉक करे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके फीलिंग्स जेन्युइन है. आप लोगों का जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो रहा है. रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं. यू शुड नो दिस थिंग्स एंड आपको लुक एट द बिगर पिक्चर. आपको बड़े पिक्चर्स की ओर देखना है, छोटे मोटे फाइट्स के बारे में नहीं सोचना है. एस ऑफ शोर्ड्स, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए था आपने दे दिए हो, या फिर जो भी क्लैरिटी आपको दिख रहा है वो सही है. आई थिंक आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो सही है. जिस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है वो सही है. आई थिंक योर इमोशन इज एक्चुअली गोइंग टू गेट रेसिप्रोकेटेड. ओके, आप रेसिप्रोकेशंस देख पाओगे. आपके पर्सन रेसिप्रोकेट करेंगे, बात करेंगे, आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री होगा. नाउ एस ऑफ शोर्ड्स मींस न्यू बिगिनिंग. एस ऑफ शोर्ड्स मींस फाइनली कम्युनिकेशंस, फाइनली टेकिंग एक्शंस. तो अगर आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन क्या एक्शंस लेंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक्शंस लेने वाले हैं. हो सकते हैं ये आपके साथ बात करना स्टार्ट करेंगे, कॉल करना स्टार्ट करेंगे. जो नहीं कर रहे थे वो करेंगे. सो नाउ इस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स का कोई फ्यूचरिस्टिक कनेक्शंस बनेगा. सिक्स ऑफ शोर्ड्स, यस, आप लोग शिफ्ट भी करोगे, बनेगा भी. यानी कि मैं देख सकता हूँ कि घर चेंज हो रहा है, लिव इन कर रहे हो, मैरिज भी हो सकता है एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट कंट्री पे भी जा रहे हो. सो आज की एनर्जी साफ साफ दावा करते हैं कि दिस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है. अगर इस टाइम पे ये बहुत नेगेटिव फील करे या फिर आपको इग्नोर करे, डू नॉट गेट बॉदर्ड, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये आज भी आपको प्यार करते हैं, आप आज भी आपको मिस करते हैं. इसके साथ आपका रिकंसिलिएशंस, रीयूनियन, रीबर्थ किस्म के कनेक्शंस दिख रहा है. लाइक ऑल द वेरी बेस्ट. अगर आप एक ये रीडिंग देख रहे हो सोचने के लिए कि क्या मेरे पास्ट को अलाउ करना चाहिए, यस. क्या कोई पास वापस आ सकता है, यस. नाउ सिक्स ऑफ शोर्ड्स मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो समवन इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लैंड. तो अगर आपके पार्टनर आपके सिटी में भी है बट थोड़ा सा दूर है, लाइक आप लोग उतना फ्रिक्वेंट नहीं मिल पाते हो, तो यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ कि फ्रिक्वेंट मीटिंग होगा, कि कोई ट्रैवल करके आपके सामने आएंगे, लाइक आपके साथ बात करने के लिए आएंगे, कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, नॉट सेक्सुअली बट इमोशनली एंड स्पिरिचुअली. सो आई थिंक एक अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है. एंड अगर आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो या फिर लवर से दूर रह रहे हो, सो आपका और उनका जो डिस्टेंस है, दिल का जो डिस्टेंस है वो खत्म हो रहा है. सो दिल का दरार खत्म हो रहा है, तो समवन इज कमिंग बैक. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. अगर रीडिंग अच्छा लगा, रेजोनेटेड हुए, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा हैप्पी चेंज. ओके, जय माँ काली, जय माँ मातंगी. अच्छे से रहिए. मैं कल लौट आऊँगा नए वीडियो के साथ. आज हम लोग एंड कर रहे हैं फरवरी मंथ. सो हैव अ ग्रेट नेक्स्ट मंथ, यानी कि मार्च. ये टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा. एंड याद रखिए, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई सर्विस सेल करता हूँ. सो
स्कैमर्स को रिप्लाई मत दीजिए, मैं कभी भी आपको मैसेज कमेंट नहीं करूँगा।